नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज़। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 1 महीने से लगातार हम 40 वार्डों में जो है चुनाव की डिटेल देते जा रहे थे। और जितने भी वार्ड वाइज प्रत्याशी थे सबके विचार जो है कि जनता के सामने रखने का हमने एक अहम भूमिका निभाई है। और आज जब कल रिजल्ट घोषित हो चुका है और कई हमारे पार्षद जो है कि जीत चुके हैं, तो उसी क्रम में जो है कि आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 23 में। और वार्ड नंबर 23 में जो है कि कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती सोनिया नेगी ने जो है कि दूसरी बार विजय हासिल की है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज इस समय जबकि निर्दलियों का और बीजेपी के 19 पार्षदों की जीत के बीच कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस के 9 पार्षद ऐसे कोटद्वार में उभर के आए हैं कि उन्होंने जो है कि कांग्रेस को यहाँ पर अस्तित्व बचाया है। तो उन्हीं में से एक है सोनिया नेगी जी। सोनिया नेगी जी, सबसे पहले तो आपका जो है कि गढ़ आवाज़ में स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से कि आपने दूसरी बार जीत जो है कि यहाँ पर अपनी दर्ज की है। क्या कहेंगे? पहले तो आपको बहुत-बहुत नमस्कार। और मैं अपनी क्षेत्र की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और पूरे कोटद्वार की जनता को धन्यवाद करती हूँ और गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। और आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहा कि जो आज ये चुनाव में सफल कर पाई। जो है कि 212 वोटों से जो है उन्होंने विजय हासिल की, एक बहुत बड़ी विजय हासिल की, क्योंकि कई प्रतिद्वंदी थे, बीजेपी थी, निर्दलीय थे, उन लोगों के बीच जो है कि आज आप जीत के आई हैं। तो जो आपके क्षेत्र की जनता ने आप पर विश्वास जताया है और आपको एक बहुमत दिया है और आपको विजय बनाया है, उस जनता का आभार आप व्यक्त कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे आने वाले जो समय में अगर कार्यकाल में जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अपनी जनता के लिए आप करना चाहती हैं? पहले तो मैं अपनी जनता के लिए यही बोलना चाहूँगी कि अपने वार्ड को पहले तो स्वच्छ बनाऊँगी। पहले हमारे पास कर्मचारी इतने नहीं थे कि जो मैं पूरे वार्ड में उसको सफाई कर पाऊँ। 4 सिर्फ़ कर्मचारी थे हमारे पास, सफाई कर्मचारी। और आगे हम माँग करेंगे कि 15-20 कर्मचारी हमें मिले और उसमें ये है कि पूरे वार्ड की जो सफाई हो सके, क्योंकि लोगों की शिकायतें सफाई से भी रिलेटेड है। और उसके बाद ये है कि जो हमारा पंचायत घर है, जो अभी खाली पड़ा हुआ है, उसमें मैं एक लाइब्रेरी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो भी लोगों की शिकायतें हैं, जो भी वो चाहते हैं, उसको मैं अपने उससे पूरा करने की कोशिश करूँगी। जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक जनता अपना जनमत देती है और किसी प्रतिनिधि को चुनती है और उनको सदन तक पहुंचाने का कार्य करती है, तो सर्वप्रथम जो है कि वार्ड की जनता के लिए ही जो है सोचना एक प्रतिनिधि का दायित्व होता है। और साथ ही जो है कि मुद्दा है सफाई का और लाइब्रेरी का, ये 2 चीज़ें बहुत अहम भूमिका निभाती है एक वार्ड में और वार्ड की जनता के लिए और युवाओं के लिए। तो आइए, जो सोनिया नेगी जी की विजय के पीछे एक और हाथ जो है, जो अहम हाथ होता है, वो उनके पतिदेव का है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं भाई साहब गजेंद्र नेगी जी, जो कि पूरा सपोर्ट उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को दिया और 2-2 बार जो है कि उनको चुनाव में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले हैं। तो पहले तो आपका धन्यवाद जो आप हमारा इंटरव्यू लेने आए। दूसरा, मैं शिबू नगर की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें दूसरी बार भी पार्षद के लिए जिताया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार कोरोना था तो 2.5 साल तो मिले थे मेरी वाइफ को काम करने के लिए और नया नया नगर निगम था जिससे कई समस्याएं नहीं हो पाई। लेकिन इस बार मेरी वाइफ से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी लोग जो भी समस्या होगी, चाहे लाइट है, चाहे आजकल जो सांडों का है, उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे, सदन में मांग करेंगे। दूसरा, उसने बता ही दिया है कि क्या नाम है कि हम लाइब्रेरी, जो हमारा पंचायत घर है, उसके लैट्रिन बाथरूम भी मतलब ऐसा करेंगे जो वहाँ की लेडीज़ें जा सके वहाँ। मतलब हमारी जितनी भी कोशिश रहेगी। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, बीच में अभी जब ये चुनाव हुए थे तो लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि हमारे नाम कट गए। नाम कटने में पार्षद का कोई रोल नहीं है। नाम कटने में ये क्या नाम है, जो चुनाव करा रहे हैं, उनकी अपनी टीम होती है, उनका टीम वर्क होता है, वो जाते हैं, वो अपना सब जगह सर्वे करते हैं, उसमें पार्षद का कोई रोल नहीं है। तो मैं समस्त जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि सोनिया नेगी भी आपकी ही एक बेटी है, एक बहू है, आपकी ही बच्ची है। वो उसको भी आपसे ही वोट मांगना है, आपने ही उसे जिताना है। जो भी पार्षद कोई लड़ता है तो वो किसी का नाम नहीं काटेगा, वो नाम जोड़ने की कोशिश करता है, काटने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आप किसी के भ्रम में आके ऐसी बातें ना करिए कि आपको आगे आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको सीधी-सीधी राय ये देगा, भई उसमें पार्षदों का कोई रोल नहीं होता है। आप मतलब अच्छी जानकारी लीजिए, गलत आदमियों के उसमें नहीं, बहकावे में नहीं आए। आप उसके काम देखिए कि पार्षद कोई काम अच्छा कर रहा है तो आप उसे ही चुनिए। हम ये नहीं कहते कि हमें बार-बार चुनिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर सोनिया नेगी आपने 5 सालों में अच्छा कार्यकाल करेगी, अच्छा काम करेगी, तो आप उसे दोबारा चुनेंगे। वो उस बेचारी ने मतलब ये लगाओ कि अपने उससे
हर एक काम करें, जितना चाहे वो सफ़ेद कार्ड हो, राशन कार्ड हो या किसी की पेंशन हो, कोई भी अगर हमारे दरवाजे पे आया होगा तो उसका हमने हाथ जोड़कर स्वागत करा होगा, उसे खाली हाथ नहीं लौटाया होगा। तो मैं अपनी शिबू नगर की जनता का एक बार हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और समस्त अपने रिश्तेदार, भाइयों, दोस्तों का, कोटद्वार की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें फिर दोबारा से पार्षद चुना है। हम उनके हर एक काम से, हर एक काम के मतलब अपनी कोशिश ये रहेगी उनका हर एक काम करें, जो हम पे मतलब कोशिश यही रहेगी कि सारा काम कर सकें। धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो जो गजेंद्र भाई साहब ने एक सवाल यहाँ पर खड़ा जो हुआ था उनके वार्ड में, इस बात को जो है कि लोगों ने, और ये इश्यू भी बना था कि जो है कि वार्ड में जो एक जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम गायब थे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन मैं कई बूथों पे गया और हर बूथ से मैंने आपको लाइव दिखाया है कि ये सिर्फ वार्ड नंबर 23 में ही नहीं बल्कि 40 के 40 वार्डों में ऐसे लिस्टों से 100, 200, 500 लोग गायब थे। और वो निर्वाचन आयोग की जो नगर निगम की बीएलओ होती है, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है या उनकी वो जो डिटेल देते हैं उसमें कहीं ना कहीं खामी थी। ये किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई भी इस तरह का कृत्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उन्होंने सही कहा है कि हम नाम काट नहीं सकते बल्कि जोड़ सकते हैं। आदमी वोट के लिए जोड़ता है, काटता नहीं है। तो आइए इसी क्रम में जो है कि कहीं और आप किसी और जीते हुए प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोनिया नेगी जी को जो है कि साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने आगामी पंचवर्षीय जो आपका कार्यकाल रहेगा उसमें आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगी। और आइए इसी के साथ किसी और अन्य जीते हुए प्रत्याशी से आपसे फिर रूबरू कराएंगे। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज। नमस्कार।